मंत्री विज ने ऊर्जा विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बिजली के पुराने तारों, कम लोड वाली तारों को भी बदला जाएगा। पुरानी बसों को बदलने के साथ साथ बस अड्डों की हालात में भी सुधार कर आधुनिक रूप दिया जाएगा। हर जिले में ड्राइविंग स्कूल स्थापित होंगे। प्रत्येक जिले में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर चेकिंग व्हीकल फिटनेस स्थापित करने के निर्देश दिए गए। हर जिले में मजदूर की संख्या के अनुसार एयर कंडीशनर अस्पताल स्थापित करने का सुझाव। विपक्ष बिल्कुल डूबा हुआ है और अभी तक विपक्ष अपने विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर सका। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैंने कहा है कि उसके लिए फंड्स का प्रावधान करना चाहिए, ताकि फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट कहीं भी उसमें रुके ना, वो चलता रहे। इसी प्रकार से मैंने कहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं सारी स्टेट में, ये हम बदलना चाहते हैं, इनको ऑगमेंट करना चाहते हैं। अगर कम पावर का लगा हुआ है तो वो बार बार ख़राब होता है, बार बार उसमें दिक्कत आती है। तो सारी स्टेट के मैंने कहा है चाहे फेज मैनर में करें, परंतु हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से जो कंडक्टर है, जो तार है, ये बहुत पुरानी लगी हुई है। जब लोगों के घरों में पंखा तब का लोगों ने लिया हुआ है। अब लोगों के घर में पंखे भी आ गए, एसी भी आ गए, वॉशिंग मशीनें भी आ गई, तो लोड बढ़ गया। तो इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। तो जहाँ जहाँ पर कम है वो कंडक्टर भी हमें बदलने चाहिए। कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें मजबूत करना चाहिए। उसी प्रकार से रोडवेज में है, रोडवेज में बसों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी बसें तो जो NCR से विड्रा कर रही हैं, और उनकी जो एज की वजह से, तो वो बहुत खटारा बसें हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर बदली जाएं, वो बसें बदलनी हैं। कई जगह पर बस स्टैंड बहुत जो है ठीक पोजीशन में नहीं है, वो बनाने हैं। ख़ास तौर से गुड़गांव का मैं देख के भी आया कि मिलेनियम सिटी में खाली एक मैदान से बसें चल रही हैं, वहाँ पर बस स्टैंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ शेड डाले हुए हैं। तो वो भी हमने बदलने हैं। उसी प्रकार से ESI विभाग में, तो उसके लिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि अभी खाली एक PSCs बनी हुई हैं, उससे मज़दूरों को पूरा फायदा नहीं हो रहा है और वो खाली रेफ़र करते हैं। इसलिए हर ज़िले में मज़दूरों की संख्या के हिसाब से उतने बेड का हमें अस्पताल बनवाना चाहिए, ताकि मज़दूरों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। सर 2 दिन जो ये परामर्श कैंप लगा, सर क्या लग रहा है कि कितना फ़ायदा होगा सर बजट को एलोकेट, बजट नहीं, बहुत फ़ायदा होता है। लोगों के सुझाव आते हैं, लोग नई नई बातें रखते हैं, तो उससे सरकार को एक अवसर मिलता है कि उनको भी उसमें जो है जोड़ा जा सके। सर बजट सत्र शुरू होने वाला है, LOP नहीं अभी तक डिसाइड हुआ, क्या आप कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है और अभी तक वो अपने जो विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर सके हैं। ये अपने आप में बताता है कि अंदर कितने फूट है, और ठीक है, उनका इंटरनल मामला है। सर आप दोनों दिन इस बैठक में रहे थे, कर्जा कम करने को लेकर कोई किसी ने सुझाव दिया प्रदेश में? क्योंकि देखिए जब भी बजट आता है तो पूर्व मुख्यमंत्री बात तो रखी है, पर वो सारा देखना होता है कि हमने सारा आगे भी बढ़ना है और क्या हमारे रिसोर्सेज हैं उसको देखकर ही कर्जे का होता है। सरकार ने उसके लिए लिमिट तय की हुई है, लिमिट के अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।